अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं बॉलीवुड के चंद नामवर हीरोज़ के साथ, जिनमें SRK और रंधावा साहब शामिल हैं। आप अपना तारुफ खुद करवाइए। इले माड़ी हुई, मैं अपना तारुफ आड़ी कुड़ी क्यों करावा करो? तुझी उन्होंने नाम लेता हुई ना माड़ी हुई सूर्यनाथ इले। इल्ले इल्ले का मतलब होता है नहीं। इले सूर्यनाथ। ओ, इल्ले का मतलब है नहीं है, जो भी है इले सूर्यनाथ। यानी आप सूर्यनाथ हैं कि नहीं है? मंसूर साहब कितने ने? जी जावेद साहब। सर इल्ले का मतलब ठीक है, इल्ले ठीक है। अच्छा, आप माननी डॉक्टर रूबा की है या जावेद इस्लाम की? जावेद इस्लाम की इल्ले। ये बात तय है कि रूबा वॉज राइट एंड एज यूजुअल जावेद इस्लाम वॉज रॉन्ग। कैसे सर? कि इल्ले मीन्स नो। भाई तुहाडा खाना ही खराब हो गया। पौना घंटा मैनू बाहर समझाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, तू कहना इल्ले और नाल थोड़ा इंज भी करदा सी इल्ले। बाबा इल्ले नहीं नू कहंदे मरे। मैं पौना घंटा उन्हां नू हाँ हाँ कहंदा रहा। उन्हें मैनू कहा गाजर दा हलवा खाना, मैं कहा इल्ले, वो वापस ले गया। तो जी माशाल्लाह। हाँ नू की कहंदे? हम। और अयो का क्या मतलब है? जब कहते हैं ना किसी बात पे कि उप्स। सर जैसे कहते हैं ना ओश, मीन्स रिग्रेट के लिए, जैसे हम ओफो या ओखो कहते हैं। यानी कि हुण मेरा ਜਦੋਂ चिट्टे ते ध्यान पैना मैं कहना अयो। ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ अयो। लो जी हुण मैनू आ गया। हुण मंगाओ कोई गजरेला, हर शय मंगाओ। मैं आम गजरेला क्यों? कोई होर चीज मंगाओ। पिस्तौल मंगाओ जी। पिस्तौल ठीक है, पिस्तौल इल्ले। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ वाले भांडे ਲੈਣ आए हैं। आदाब, क्या हाल चाल है आपका? SRK, आपका क्या प्रॉब्लम है? तेरे लिए होठों को सी दिल में मगर दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए। कैसा है, कौन है, वो जाने कहाँ है। ये जो इस्लाम गा रहे हैं। जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है, अपना है या बेगाना है वो। ओहो, सच है या कोई अफसाना है वो। देखे दूर दूर से यूं ही घूर घूर के, उससे कहो मेरी नींद ना चुराए। मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़े जाए। वाह जी वाह। मैनू पता होंदा मैं भी अपना ढोल वाला ले आउंदा। नाड़े अन्ना माड़े कोडो माड़ी हुई ओडे माड़ो माड़े रे माड़े इड़े माड़ा माड़ी हुई माड़े टुल्ली गना गो टुल्ली गना दो मना डेड़े हुई। ओ गल्ला गोरियां दे विच टोए अख मर गए जी ओए होए। ये क्या है यार? ये भाइया ने फनकारां दा मेला लगा है। ये फनकारां दा मेला मवेशियां लग्या है। इल्ले यार एक वो होता था बड़ा फेमस वहाँ के हीरो, रजनीकांत जी सर। वो अब भी है या रिटायर हो गया? नहीं सर, अब भी है। कैरेक्टर रोल्स कर रहा है? नहीं सर, हीरो भाई ये कमाल है वैसे। और उसकी फिल्म सुपरहिट होती है सर, ये कैसी बात? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਦੰਦ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। यार इन्होंने ट्रिब्यूट दिया था अपनी फिल्म में, गाना उनके लिए किया था शाहरुख खान ने। शाहरुख खान है रजनीकांत के लिए। अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। आर यू श्योर SRK ने ये हरकत की थी फिल्म में? साथ में दीपिका पादुकोण ने भी की थी। इस फिल्म का नाम था चेन्नई एक्सप्रेस। और वो कामयाब फिल्म थी। लुंगी डांस लुंगी बह जा भाई, हुण लुंगी पाटेगी तो बैठेगा। ओके मैं तो आजकल किसानां दे जाके उत्थे परफॉर्म कर रहा हूं, दिल आ रहा उन्हां दा। चले आप तामीरी काम कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। और आप भी कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ ऐनक पे जोर है। जाना तो मैं भी चाहता था, लेकिन गॉडफादर का डर था। इतना डरते हो यार? वो क्या है, राज़िक है तुम्हारा? ओ गॉड, डर गए हो तुम। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरता। यानी मोदी से? ना मोदी से और ना ही उसकी बाकियात से। डोंट फॉरगेट,
मैं मुसलमान पहले हूं और फिर हिंदुस्तानी हूं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं दिल्ली से अर्नब गोस्वामी। जी गोस्वामी साहब, क्या हाल है आपका? मिस्टर आफ्ताब इकबाल, I must say this. Send Shahrukh to Pakistan. Tell him to go back to Pakistan. Tell him to go back to Pakistan. Anadri, how are you, Anadri? I'm not talking to you. Shut up. Shut up. Shut up. You cannot say that. Okay, tell him to go back to Pakistan. I will tell him. I will tell him. No. You won't tell me, please. Arnab ji, I didn't mean anything. मेरे कहने का मतलब ये नहीं था. You must know, I am an Indian first and then human being. What a change. ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ, ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। अर्नब बहुत गुस्से में है, लेकिन आप क्यों घबरा रहे हैं? No. मैं आपके साथ। आपने तो यहीं रह जाना है भाई, मेरे को वापस भी जाने का। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਓਏ ਬਾਂਦਰ ਦਿਆ ਬੱਚਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ? ਘਰੋਂ ਬਕਾਰ ਹੋਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? सरदार जी, please lower your voice. Lower your voice, because I am talking in favor of you. ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ 5A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ? I mean to say, सरदार जी, मेरी बात सुनिए। ਉਹ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਤੂੰ। हम लोगों को लड़ाया जा रहा है। These guys are making us fight each ਉਹ other. ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣਾ ਮੁੱਦੀ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ? सरदार जी, you must not forget, this is Pakistan. Pakistan is creating a gulf between you and us. मैं किसान के धरने में भी गया था। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਛਿੱਤਰ ਪਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ। सरदार जी प्यार से बात करें ना। अब देखे वो आपके साथ बड़ा ढीला हो गया। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। सरदार जी, I will promote your films. You are a flop star. I will promote your films on Republic TV. Don't forget. Now keep quiet. Don't talk to me. Okay? ਉਹ ਕੈਫੀ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ? वो आपको No, flop Mr. act- Kafi. No. आप बात करने दे जी कैफी। Aftab, go back to Pakistan. I am in Pakistan and shut up. Migrate to another country and then go back to Pakistan. Go back to Pakistan. अच्छा अर्नब जी प्लीज बात करने दे। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਫੀ ਹੈ? रंधावा साहब वो कह रहे हैं कि आप एक फ्लॉप एक्टर हैं। ठीक है, वो आपको मुंह नहीं लगाना ਉਹ चाहते। ਫਲਾਪ ਤੇਰਾ ਪਿਓ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਫਲਾਪ ਹੈ। सरदार जी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫਲਾਪ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਫਲਾਪ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮ ਫਲਾਪ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇ ਪਾਤੀ ਆ। सरदार जी, lower your voice. ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਰੀਅਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? वो आपको कह रहा है लोअर योर वॉइस, यानी आवाज नीची रखें। ਉਹ ਥੱਲੇ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ? ਥੱਲੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਤੂੰ ਲੋਰ, ਤੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲੋਰ, ਤੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਈ ਛਡਾਉਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਲੇ ਮੁਕੰਮੜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? अर्नब गोस्वामी जी थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Mr. Aftab Iqbal, सर we are not done yet. I will see you soon. ਜਾਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ? Okay. Bye. अच्छा जी मैं क्वेश्चन ले लगा जी। सर मेरा सवाल शाहरुख खान साहब से है। शाहरुख खान साहब, रंधावा साहब की मकबूलियत रोज़ ब रोज़ आपसे ज़्यादा बढ़ती जा रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? Am I supposed to laugh at it or what? आपको अर्नब के चुंगल से उसने छुड़ाया। Oh, महादेव। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। Yeah. वो कलाकार आपसे छोटा है लेकिन दिल उसका आपसे बहुत बड़ा है। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਭਾਣ, तुम्हें किसने कहा है? ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂਬਲ 'ਚ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। रंधावा साहब, ਹਾਂਜੀ, आप डांडिया सॉन्ग भी गाते हैं नवरात्रि पे जो होता है, जगराते पे? ਉਹ ਜਗਰਾਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਮੂੰਹਦੇ ਹੋਏ ਹੁੰਨੇ ਆ। वो क्यों? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। सरदार जी वैसे मैं आपकी फैन हो गई हूँ। ਮੇਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫੈਨ ਆ। सरदार जी मैं आपका ज्यादा बड़ा फैन हूँ। मायरा बाद में है, पहले मैं हूँ। ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕੰਬੜੀ? यार तुम बीच में काम खाए साथ ना। ये क्या था? दोबारा करना भाई। ਇਹ ਟੈਟ ਆ, ਪੈਂਟ ਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾ ਮਰੇ। नहीं खुल रहा। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹੂਬਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਟਨ ਤੇਰੇ ਕੋ ਖੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। Fine. Okay. अन्ना माड़े गाड़ी हुई, अन्ना माड़े गाड़ी हुई, आकड़ गुल्ली बाग ना ढिकानियां। ਇਹ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੂਰੋ ਨਹੀਂ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦਾ। आदा मा गुड़ी ननिया निया बड़े गुल्ली मारी किन्नक नागड़ ओ मारी किन्नक नागड़।
किन्निक नाकड़े ओ मारी किन्निक नाकड़े। I've heard that song somewhere. जी जी जी, ये साहब जी का पहला गाना। ਇਹ ਤਾਂਬਲ ਸ਼ਾਹਨੂਰ ਤੇ ਕੋਲ ये शाहनूर कौन है? ये शाहनूर स्टूडियो है ना, एवेन्यू बारी शाहनूर। जरा से आगे करके शबाब, स्टूडियोज हैं ये। डॉक्टर जी जी हम क्या? ले अयो ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ No, 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 that's my style. ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਸੀ ਗਿੱਲੀ ਏ। No, 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 fine, fine. ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ। That's style. That's called 3-piece. ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੋ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਬੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਦਬੋ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਟ ਟਾਈਟਾਨਿਕ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ। वो भी बाजे ही बजा रहे होंगे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ? Yeah. ਅਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਹੈ। I'm not your driver. Come on. What do they think of me? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਝਦਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਾਹरुख खान मैं वो जाली। ये हेलुसिनेशन होती है। अच्छा जी, आपको रंधावा साहब ਹਾਂ ਜੀ वैनिटी बस मिलती है? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੀ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੰਢੇ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ। आपको मिलती है वैनिटी बस? नहीं, मैं अपनी मोटरसाइकिल ਤੇ ਜਾਣਾ ਕੰਪਨੀ। ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ 2 ਝੋਲੇ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤੀਲਾ ਦਾਲ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਵੇਚਦਾ। वैसे वाकई यार लगता है तुम स्टूडियो के बाहर ना ये काम करते हो। ਇਹਨੇ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਲਹਾਇਆ ਅਮੜੀ ਦਾਲ ਚੌਲ। Khawateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Khawateen Hazrat, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी और पीपल्स पार्टी के एक पुराने वर्कर ने। क्या हाल है जनाब आपका? कितने अरमार मार 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 जागे तेरे वास्ते सोनिए। एज ए सियासतदान आए हो, एज ए सिंगर नहीं। उसको ये हर दूसरे दिन आ जाते हैं, इनसे पूछें क्यों आते हैं। यार तेरा स्टूडियो ही बहुत दूर है, यकीन करो। रस्ते 20 बारी सानू कुत्ते पैन। आफ्ताब, आज मैं इतने गाने याद करके आया था कि ये मैं अपने दोस्त को सुनाऊंगा। नहीं तो लतीफ़ों वाली किताब छोड़ दी आपने? अब तरस हो गया उन लतीफ़ों को। अच्छा आप बताइए, आप इतने सीजन्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं जी, हम आपको एक अरसे से देख रहे हैं, भुट्टो साहब के इब्तदाई नौजवान साथियों में से आप थे। हाँ जी। अब आप बुजुर्ग हो गए हैं तो पीपल्स पार्टी का बेड़ा पूरे पंजाब में गर्क हो चुका है, लाहौर में खास तौर पे, क्या वजह? असल गल है आफ्ताब साहब, एक हुंदा नजरिया और रहा ही नहीं, एक हुंदा जोशो खरोश, वो भी नहीं है। जाहिर है नजरिया और जोशो खरोश आपस में नथी होते हैं। और तीसरी चीज हुंदी है पाकीजगी, ओदा ते बेड़ा ही गर्क हो गया ना। बाकी पाकीजगी का बेड़ा गर्क पता किससे होता है? करप्शन से। करप्शन से। हाँ, तो करप्शन की धूल में अटी हुई आपकी पार्टी, ना नजरिया ना जोश ना पाकीजगी, इसके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। ये किस पार्टी से मुतल्लिक बातें हो रही हैं? आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी। असल जी गल पता की है, यह हुण पीपल्स पार्टी च रहा ही नहीं। ओ, मैं किस पार्टी में हूँ फिर? तुसी जरदारी पार्टी चो। अब ये 2 पार्टियां जी। जी जी, पीपल्स पार्टी और जरदारी पार्टी ये 2 मुख्तलिफ पार्टी। ये भी नहीं कहा जा सकता कि पीपल्स पार्टी का जरदारी विंग, नो, पीपल्स पार्टी एक ही थी और वो चेयरमैन भुट्टो की। भुट्टो पार्टी ऐसे लोगों में मिलेगी आपको, बिल्कुल सही है ना, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती। हाय हाय हाय, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में, ये खराबे हैं इन जैसे, वहां मिलेंगे आपको ये मोती। चाचा जी ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ को पूछ रहे हैं। वो चाचा तुम हो के मैं। चलें छोड़ें, ये बताएं कि आप बतौर साबिक वजीर आजम क्या समझते हैं कि इस्तीफे दे देने चाहिए पीडीएम को? आफ्ताब, आप दिल पे हाथ रख के सच सच बताएं, डू आई इवन मैटर? नहीं, यू डू मैटर। मैं आपसे राय मांग रहा हूं, आप बेतुकी बातें ना करें, मुझे बताएं कि इस्तीफे देने चाहिए या नहीं। आफ्ताब, सच्ची बात अगर पूछो तो ये इस्तीफे देना जी पागलपना है, इससे बड़ी ये इडियोसी हो ही नहीं सकती। लेकिन नवाज शरीफ एंड कंपनी तो तुले हुए हैं। और नवाज शरीफ से तुम क्या तवक्को रखते हो? हाँ जी, आजकल वैसे नवाज शरीफ इज सो डेस्परेट, वो कुछ भी कह सकता है। उसकी तकरीर बेड़ा गर्क करवा गई है ये पूरे पीडीएम का।
वैसे सच्ची गल पूछो ना जी इको ही तकरीर उन्हें चज दी कीती जे गुजरांवाले वाली हाँ बाकी तो भोरदा रहा नहीं ये कैसे चज दी तकरीर सी उन्हें गुजरांवाले जाके बाजवा साहब दी अखां चक्खां पा के गल कीती है ओ क्यों मरवाना ही चाचा, तू नजरियाती हैगा, असी नहीं आ। हाय हाय देखा ना ओ मुर्शद पा की हो गया मैं घबरा रहा वो तेरे कोल है कि जो तू घबराएगा। अच्छा जी शाह महमूद कुरैशी ने सुना है मुल्तान की सियासत से आपको काफी आउस्ट कर दिया। कमिंग फ्रॉम यू आफ्ताब, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। मैं आपका दोस्त हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं आपसे, लेकिन ये हकीकत भी तो है ना। डू यू रियली थिंक मुल्तान के लोगों के दिलों से आप हमारी मोहब्बत निकाल सकते हैं? वो निकली पड़ी है। डू यू रियली थिंक वाली क्या बात? इलेक्शन रिजल्ट आपके सामने नहीं है। किस इलेक्शन रिजल्ट की बात करते हो? इसी इलेक्शन रिजल्ट की। आप क्या हो गया 2018 में जो हुए थे? ओ 2018 में तो और बहुत कुछ हुआ था। क्या मसलन क्या? ओ मेरा मुन्ना काका नन्ना नहीं आपको नहीं ना पता कुछ नहीं वाकई पता। मुझे नहीं पता। अच्छा ऐसे ना करे, बहुत बुरे लग रहे हैं आप। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ तुसा सारा होने नाली में क्यों गल वेंदे पे बालें वाली कार? ओ तो बच्चे ना ओ को तो कुछ भी नहीं पता कि 2018 च क्या थिया हा। क्या थिया? हाँ मतलब ना करो यार, आपका क्या मतलब? ऐसे ही काम का जान निकाल लेते हैं हम यहाँ पे पूरी पूरी रात जाग के ये आपके लिए गाने तैयार करें। सुनाइए प्लीज। सर गाना सुन लिया, एक लतीफा सुनना है। लतीफे तो आप ख्वाब हो गए, मैं कभी नहीं सुनाऊंगा। चले सुना दें एक लतीफा। अब मैं पोजीशन ले बैठा हूँ मायरा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। सुनाते कि नहीं सुनाते आप? नहीं मैं नहीं सुना सकता। क्या सुना रहा हूँ, याद कर। डिस्क्लेमर जरा लश्कारे मारता हुआ कि अगर किसी को कुछ हो जाए, हाथ सांस के गुर्दे फेफड़े सब फट जाएं उसके, तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उस्ताद शागिर्द से, बेटा ये नीम हकीम कौन होता है? शागिर्द वो हकीम जो नीम के नीचे बैठा हो। ऐसे लतीफे से साडा रक्षा नाले च डिगण लगा सी। हस के नहीं, वो बंदे ने सिर्फ पिछे वेखिया ही ने लतीफे सुनाए, वो तो सानू रोक के कुटन लगा सी। उन्हें और रक्षा वाले बुला लिया उत्थे, उन्हें कहा सुनो लतीफा। उन्हें पाना कट लिया भाजी, पाना नहीं हुंदा जिहदे नाल टायर कसीदा, वो इहनू कसन लगा सी। अच्छा एक और जे इन्ने लतीफे सी, और रक्षा वाले ने नहर च सुट्टदे ने। उन्हें पूछा तेरे को हर गल दसी जा रहे हैं। चलो सुना हुण, वापस नहीं जे जाना जिथे आए, इथों तो रक्षा वाले ने नहीं चुकना। इधर तो ऊबर करीम भी नहीं आती भाई। आप फिक्र न करें, आपको हम ड्रॉप करवा देंगे। शुक्र है। मैं कुत्ते ते बह के जाना। आपको भी भिजवा देंगे। मेहरबानी। इजाजत है जी। उस्ताद शागिर्द से, हाथी पानी में गिर गया है, कैसे निकलेगा? शागिर्द, उस्ताद जी नहा के निकलेगा। हेलो। हाथी यूं पानी में गिरा है, उसके ऊपर पानी स्ट्रीम चल रही है, तो उस्ताद ने पूछा कि भाई कैसे निकलेगा? शागिर्द कहता है कि वो तो अभी धा धू के नहा के निकलेगा। उस्ताद ने ये कहा कि देखें ये पानी ये तीसरी दफा वो उसमें गिरा ना करे। नहीं वो इनको शायद समझ नहीं आया, थोड़ा जरा समात का मसला। अब बात सुने, समात का मसला जावेद इस्लाम का है। ओ अच्छा मैं पापा को सुना। वहां नहीं जाना अपनी। एक सेकंड। अच्छा वो ये हुआ यूं, हाथी नहर में गिर गया विद द बिग टीथ। उसको टस कहते हैं शाह जी। जो भी कहते हैं, लेकिन वो वाला हाथी टस से मस नहीं हुआ। पीछे भी एक बुजुर्ग बैठे हैं। अच्छा मेरे अल्ले ना मैं तो दसा। ऐसे कूल लोग आपने बिठाए हुए, आपने ये घबराना नहीं है। मैंने गाना भी तैयार किया है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਕੋ? ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। सही जी सारियां गाली छोड़ो, पर सारे सूबे वास्ते कुछ कीते वे कह ना उदी कोई गाल तो करो ना, तो वोट दियो ना, वाला पीटीआई को वोट दियो, और तुमको पता लगे कि असली लीडर कौन होता है। इमरान खान इन्हों को क्या थी से अपना ये हुकूमत। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं डमी म्यूजियम से वजीर आजम इमरान खान की डमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आफ्ताब। क्या हाल है? आज आप बड़े थके थके से लग रहे हैं। काम ही इतना हो रहा है, आपको तो पता ही है, दिन रात बस किसी तरह पाकिस्तान की बेहतरी हो जाए। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त पता है कौन मौजूद है? कौन? यूसुफ रजा गिलानी साहब की डमी।
पता था यही होगा बेला आदमी, यही होगा, मुझे पता था। ये तो यकीन करें इतना वेला बुजदार इसके सामने क्या है। चले आप माने तो सही कि बुजदार भी बेला है। साईं, हमारे सूबे का क्या करना है अब? मैं नसाया तहम तो आकूं। मैं आपसे नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर से बात कर रही हूँ। मैं नैब तहसीलदार। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछ रही हैं। साईं, 90 दिन का वादा था, अब तो उसको पूरा कर दे। देखे कितना अरसा गुजर गया है। हम लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको वोट चाहिए, असेंबली के अंदर वोट चाहिए। दुआ करें ये इस्तीफे दें, फिर तमाशा देखना। साईं, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आ रही। इवें समझ आ सी, तुम्हारी जबान भी असा समझते हैं, तुम्हारे दिल को भी असा समझते हैं। इना दे वस्ती गाल कहीं नहीं। गिलानी साहब ए गाल नहीं, असा भी सरायकी बोल लेंदे हैं। हुण दसाओ क्या दे पे? साईं, वादा पूरा कर दियो। तुम्हारे सारे वादे पूरे थी सन। एक शय दा वादा जड़ा कीता है और सारे पूरे थी सन। सिर्फ थोड़ा सब्र करो, तो आकू घबराना नहीं है। समझते पे? हेलो, आवाज आंदी पई है? जी जी मुझे आ रही है। और नहीं, मैं उस लास्ट की गाल पे करेंदा जे मैं कुछ सराय की लाता है। साईं, मैं सुनती तो बैठी हूं, मैं को तारी गाल समझ काहे नहीं आंदी पई। हुण क्या मैं चाइनीज गला के आखां? अच्छा, आप खान साहब से कोई बात करना चाहेंगे? नहीं, एक सेकंड। क्या मसला क्या? अच्छा शाह साहब बैठ तो जाना, बैठ के बात। ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਣੀ, ਸਵੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। नहीं आप फिक्र न करें, आपको हम पहुंचा देंगे। ओ यार, ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗਾ, मैं खाते जाना है। और सुनाई शाह जी को और बात। और मुझे तो तुम भूल ही चुके हो। सॉरी सर, सॉरी, मुझे नहीं ख्याल था कि आप अब तक लाइन पे हैं। अच्छा जल्दी खत्म करो। क्यों, क्या वजह क्या है? यार की करना पे, मेरा बैलेंस बुकन वाला। तो आपने सारा बैलेंस कहां खर्च कर दिया? और बीच में जो मुल्तानी बोलता रहा हूं आधा घंटा, सारा बैलेंस तो उधर चला गया। आपको पता है मुल्तानी कॉल मुझे कितने में पड़ी है? कितने में? ₹250 रुपए। ओ आफ्ताब टूट की आवाज आना शुरू हो गई, मेरे ख्याल से बैलेंस मुक गया। बाकी बातें बाद में करें। सब रुके भी, कमाल है। ओ यार, जे इतना ऊंचा बोलना है तो छत पे जाके खड़ो, उठो डायरेक्ट ही गाल कर। आप घबराते क्यों हैं? वो तो नहीं घबरा रहा। वो बोला है भाई। अच्छा खान साहब, मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जी बिस्मिल्लाह। वो खान साहब की बात कर रही हैं। असा खान साहब तो घट हूं, सारे को पूछो। यूसुफ रजा खान साहब ने। खान साहब ਅਸੀਂ ਜਿਆਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਕਰੋ ਹੁਣ, ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨੇ ਜੇ? सर मेरा भी एक सवाल है। और जिन्हें सवाल करना ना 200 का बैलेंस कराई जावे। हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि हुकूमत ने सरकारी नौकरी के लिए सिगरेट नोशी छोड़ने की शर्त आयद कर दी। वाह वाह वाह, ये क्या बात है। ये पाकिस्तान में हो रहा है? इंडिया, झारखंड। लेकिन क्रेडिट जाएगा उस जापानी कंपनी को जिसने पिछले साल छुट्टियों का इंसेंटिव दिया था। बात तो इंसेंटिव की है, दिस इज वेरी गुड। मैं तो समझता हूँ कि हमें अपने मुल्क में भी इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए। स्मोकिंग से मुतल्लिक, सफाई सुथराई से मुतल्लिक। मसलन अगर आपसे ये कहा जाए कि आप अपनी गली को, अपने मोहल्ले को या अपने घर के सामने जो स्ट्रीट है उसे जो जितना साफ रखेगा, मीडिया उसे खराज तहसीन पेश करेगा। एक एक्टिविटी मीडिया को भी मिल जाएगी, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, एक दिलकश सी फेस्टिविटी आ जाएगी। क्या हम मनहूस चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं? पॉलिटिक्स। इससे हट के देखें तो बहुत कुछ है करने को। मैं और कुछ नहीं ये तो कर सकता हूं ना कि आप पहले वाला हमें क्लिप भेजें कि पहले हमारे मोहल्ले में ये सूरत हाल थी, मेरे घर के आगे ये सूरत हाल थी, आपके कहने पर हमने ये किया है, तो मैं अपना कैमरामैन भेज दूंगा, आपका इंटरव्यू कर लूंगा या आपको बुला के आपका इंटरव्यू कर लूंगा। इसी तरह विसल ब्लोइंग पे भी आप कह सकते हैं कि विसल ब्लोअर ऑफ द मंथ, विसल ब्लोअर ऑफ द ईयर। और ये सारा कुछ मीडिया कर सकता है। मीडिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है, उसकी रीच ज्यादा है, उसका फुटप्रिंट ज्यादा है। इसलिए
मीडिया को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सर अफसोस ये है कि वो उल्टी चीजों पे जिसका कोई फायदा नहीं है, किसने कितनी अमाउंट में ज्यादा खा लिया या किसने कौन सा अनोखा काम कर लिया, किसने कितना बड़ा झंडा बना लिया, बिल्कुल, किसने कितना बड़ा केक, कितना बड़ा पिज्जा, ये क्या बकवास है भाई। ये एक अच्छी बात है, बहुत सेहतमंद बात है कि आपने स्मोकिंग तर्क की। ये नहीं कि आप स्मोकर हैं ही नहीं, आप स्मोकर नहीं है तो इसमें आपने क्या इतना बड़ा तीर मारा भी, आप तो स्मोकर हैं ही नहीं। स्मोकर थे लेकिन किसी कॉज के लिए। इससे पता चलता है कि आप कॉज के लिए सिंसियर कितने हैं, हाँ, या हाजतमंद कितने हैं। इसी तरह जकार्ता में आपको याद होगा हमने एक खबर डिस्कस की थी कि आप कचरा हमें दे दें, उसके एवज खाना ले लें सफाई के लिए, और उसके बड़े खातिर खा नताइज हैं। फ्लोरिडा में एक बैंक है, उसने ऐलान करवा रखा है कि आप अकाउंट खुलवाएं, आपको एक राइफल तोहफे में दी जाएगी। मुड़ के उसे बैंक का गनमैन होया हुए। ये हमाशुमा के लिए नहीं है कि हर अकाउंट के लिए, कारपोरेट अकाउंट, कंपनी अकाउंट है। अच्छा। अमेरिका में इस तरह की ऑफर्स जो है ना, बज़ाहिर अहमकाना ऑफर्स आती रहती है। उन्हें पता ना कि वहाँ पे लोग, खास तौर पे यंगस्टर्स, वो बहुत मूव होते हैं इस बात पे कि कल्चर है वहाँ पे बड़ा लंबा चौड़ा। तो मिजोरी में वो कहते हैं कि अगर आपने नई गाड़ी लेनी है तो उसके साथ एक हैंडगन तोहफे में आपको देंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਫਟ ਨਾਲ ਗਨ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ कर्जा गन नहीं हुजूर, मैंने डच रीच का जिक्र किया था कि आप अगर चला रहे हैं, दरवाजा इस तरफ से खोलना है तो ये हाथ ना खोलें इस तरह, ये करेंगे तो कोई पीछे से इधर से आती चीज लगेगी, आप इधर से मुड़ेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। उन्होंने गन बना दी। गन का क्या ताल्लुक है? उन्होंने डच रीच का कहा था, खच रीच। सलीम ने 3 ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕੜਲ ਪੈ ਗਈ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। सर इंसेंटिव ऐसे वाकई बड़ी खास चीज है। इंसेंटिव ही है जिसने दुनिया के इंतहाई पसमानदा मुल्क को, इंतहाई मरे हुए थर्ड क्लास मुल्क को आज लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक बना के रख दिया, जिसकी इकोनॉमी सबको शर्मिंदा कर रही है। चाइना ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट मुल्क था। बहुत नालायक आदमी। डेंग ज़ियाओपिंग नामी एक बंदा है, उसने कहा जब तक इंसेंटिव नहीं दोगे जी ये तरक्की नहीं करेंगे। जिनकी थियरी थी, जिनका नजरिया लेकर ये आगे चले थे, वो बेचारे आज भी पसमानदा है, बल्कि टूट गए, डिसमेंबर हो गए। सोवियत यूनियन जी। और ये देखें कहां से कहां पहुंच गया, सिर्फ इंसेंटिव। इसमें इंसेंटिव दो, आम आदमी के पास अगर इंसेंटिव नहीं है तो फिर बेकार है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का बेड़ा गर्क होता ही इस वजह से है, उसमें इंसेंटिव ही कोई नहीं। लेकिन इंसेंटिव इतना भी नहीं होना चाहिए। ये जो लेसिफेयर कंपटीशन है वेस्ट का, ये जी बस ये रैट रेस है, जो गिरता है उसे क्रश कर दो और चलते चले जाओ। नो, उसमें और इस्लामिक सिस्टम में बड़ा फर्क है। जो गिरता है उसको उठाओ, उसको साथ लेके चलो, इर्तिकाज़ दौलत होने ही ना दो। उसके बड़े फयूज़ो बरक़ात है। ਬੱਬੂ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਊਟਡੋਰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਨੇ। यानी कि जिथे रहायश करनी है सर, पहले वो सारा कमरा साफ करना है। इसका सिनेमा के साथ क्या? थिएटरों में रहायश मिलती है ना जब, अच्छा सिनेमाज के कमरे होते हैं। आरफ वाले का एक सिनेमा सर, उत्थे मैं गया एक बारी ड्रामा करन, उन्हें रहायश देती है इस कमरे च। वो कमरा मैंने लग रहा था कोई 300 साल हो गए सफाई नहीं हुई। ਕੀ ਉਹਦੇ ਭੈੜੇ ਜਾਲੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਿਆ, ਮਾੜੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ। ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ? 9-10 ਔਰ ਉਹ ਸੌਂ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗਿਆ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। 2 ਮੁੰਡੇ ਲਾਏ, ਮੈਂ ਕਲੀਨ ਪਟਵਾਤਾ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਾਹਰ, ਜਾਲੇ ਲਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਚੜਵਾ। ਮਾਲਸ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਲਿਆ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ, ਫਰਸ਼ ਉਹਦਾ ਧਵਾਇਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੰਫਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਖਰਾਟੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸੀ? ਨਾਲ ਮੰਡੀ। ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਉੱਥੇ 45 25 30। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ। उकाड़े शहर लारियटे सिनेमा ਜਿਹੜਾ प्रिंस, ਉੱਥੇ मैं ईद वाले दिन ड्रामा करने गया। वो पहले अंजुम सिनेमा था, अब प्रिंस है, लेकिन अब वो भी खत्म हो गया, वहाँ मार्केट बन गई। हाँ जी सर, ਉੱਥੇ मैं ईद वाले दिन ड्रामा करने गया ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੰਜ ਰੈਸ਼। ਇਹ ਲਾਰੀਏਟਾ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ
इंज अख लाई है ते हारन में जाए मैनू इंज लगे मेरे दिमाग चों बसां लंघ रही। दूसरी गल है कि सर बसां दा शोर हजे ठल्लिया ही है ते नाल सिनेमा है, वो जे अख लगी तो सिनेमा फिल्म शुरू हो गई, सुल्तान राज ने बड़क मारनी डा ते मैं डा यार। लेकिन फिर मैनू आदत पै गई, फिर मैंने कोई 2 महीने बाद मैं घर आया वां, हुण मैनू नींद ना आवे क्योंकि हारन ना वजन। फिर अपने ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਾ 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 ਇਹ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਛੋਟੀ ਪੀਪੜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਰ ਸਰਗੋਦੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਗਮਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ। ਓ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਐਡਾ ਐਡਾ ਘਾਹ ਹੈ ਤੇ ਖੋਬਾ ਹੈ ਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਬੂਟ ਖੋਬੇ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਗਲੀਓ ਗਲੀ ਪੈ ਗਏ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਖਾਨਪੁਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਸਰਾ ਬਣਿਆ, ਰੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਛਾਲ ਮਾਰਤਾ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਐਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ, ਬਲਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਚੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਰ ਨਾਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇੰਨਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਕੋਈ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬਸ। ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਛੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲੇ ਜਿਹਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਗਏ ਡਰਾਮਾ। ਹਾਂਜੀ, यानी कि कुत्ता भी अगे सिगरेट ला के बैठा सी। तुम्हारे साथ फनकार कौन कौन थे? जफरी खान, तारक टैडी, पीरा दिता, सारे इकट्ठे ही काम करते सी ਅਸੀਂ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਓਏ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸ਼ਾਮੂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਜ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ। ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹਾ ਫਿਰ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਰਿਹਾ 3 ਦਿਨ। 3 ਦਿਨ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਮ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਰ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਤਾਸਰਾਤ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਲਾਫਟਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁੱਤਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਚਵਲ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਤੀ ਸੀ ਖਰੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦਿਆ ਸੀ। ਡਰਾਮਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਪਰ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਗੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਗੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੌਪਰ 'ਚ ਪਾਏ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ ਏ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਗੰਨਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਮੀਰ ਆ, मैं जनाब आज बदमाश बने, कल मैं फकीर बनना है। नहीं, आपका वो ड्रामा कितने लोगों ने देखा था? कल्ला चीफ गेस्ट थे, हो ही सी, कुत्ता थे हो बस। अच्छा, कुत्ता कौन सा था? बुली था या लड़ाई वाला? लड़ाई वाला सा एडा मुंह सी उंदा। कुत्ता ते डांस देख के बड़का भी मारदा सी। वाह वाह क्या कहने, बड़े बड़े वाकयात ने। बब्बू जी तो जंगली बने ही पत्ते बन के, उत्ते बकरे खुल गए। सारी आवाम ने ड्रामा वेखिया। उन्होंने क्या खरे ड्रामे का सीन है, ये 1.5 घंटा दरख्त के पीछे लुकिया रहा। मैं बकरियां नूं लत्तां भी मारियां, है ही एडे भुखे सन सारे। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।